नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले मैंने जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन में प्रिंट मीडिया से तात्पर्य और उसके तत्व के बारे में बताया था। आज उसका दूसरा माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तात्पर्य है कि संचार के द्वारा अपनी बात जन समूह या लोगों तक पहुंचाने का कार्य हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा किया जाता है और एक ही सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को, अपनी सूचना को, अपने जज्बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक तरह से सतत प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में एक तरह से एक ही तत्व पर आधारित है, यानी कि जो लोग शिक्षित हैं वही उसका एक तरह से ज्ञान, संचार एक तरह से ले सकते हैं या पा सकते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हम देखते हैं दूर दराज तक हम पहुंच सकते हैं या दूर दराज हम तक पहुंच सकता है, जिसके माध्यम से हम देश विदेश या अन्य क्षेत्रीय प्रांतीय लोगों की बातों को सुन सकते हैं, जानकारी को सुन सकते हैं और उनसे अपनी बौद्धिकता या अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम भूमिका रेडियो ने निभाई। जैसे कि आप जानते हैं कि रेडियो की जो भारत में शुरुआत है वह 1925 में हुई और 1925 में होने के बाद इसमें हम देखते हैं कि बहुत तरह से एक तरह से सुधार के रूप अपनाए गए और साथ ही साथ चैनलों में भी विविधता देखने को हमें मिली या इनमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के चैनल प्रसारित होते हुए भी दिखाई दिए। जैसे ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हम देखते हैं 1936 में हुई और उसके बाद से रेडियो में हम देखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम या ऐतिहासिक या दार्शनिक कार्यक्रमों की एक तरह से हम देखते हैं कि झड़ी सी लगते हुए दिखाई दी और लोग अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा उत्सव, पर्व, त्योहार आदि की जो सूचना है वह जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए दिखाई दिए। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि रेडियो की लोकप्रियता बढ़ने लगी और इस लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि लोगों ने इसे अपना निजी व्यवसाय का एक तरह से क्षेत्र बनाने में एक तरह से देरी नहीं की और अपने अपने चैनल लेने की या खोलने की अनुमति विशेष रूप से प्रदान वहां पर करने लगे या मिलने लगी। 2005 में रेडियो में एक नया परिवर्तन आया और इसकी संख्या में हम देखते हैं लगातार इजाफा होने लगा और आज हम देखते हैं कि जहां हम देखते हैं कि या ऑल इंडिया रेडियो ही एकमात्र चैनल हमें दिखाई देता था सुनने के रूप में। आज हम देखते हैं कि 92.7 है, 92.1 है, 93.5 है या 1042 है या हम देखते हैं 95.0 है या 93.80 आदि अनेक प्रकार के चैनल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि समाचार पत्र के साथ साथ हम देखते हैं देश विदेश या जो भी प्रांतीय क्षेत्रीय रूप में समस्याएं आ रही हैं या घटनाएं घटित हो रही हैं या हम देखते हैं किसी भी राजनीतिक रैली का या चुनाव का या हम देखते हैं कि विशेष स्थितियों में भी जो एक तरह से सूचना जन सामान्य तक पहुंचानी होती है वह संगीत के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रेडियो में भी अनेक प्रकार से चीजों का जो है आवागमन हमें देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से लोग हम जानते हैं कि देश की 70% जनता हम गाँव में एक तरह से पास करते हुए दिखाई देती है और वहां तक उतने सशक्त माध्यम नहीं है कि अपनी बात, अपनी सूचना दूसरों तक पहुंचाया जाए, तो उसमें रेडियो एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और रेडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि हर तरह की सूचना का जो प्रचार प्रसार है वह एक तरह से लोगों तक पहुंचाते हुए दिखाई देता है। इसमें हम सूचना के साथ साथ हम देखते हैं मनोरंजन के जो साधन हैं वह भी एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं या हम देखते हैं जो महिला घर के कार्य कर रही है या खेतों में जो कोई काम कर रहा है वह रेडियो के माध्यम से
मनोरंजन रूपी संगीत का आनंद ले सकता है, या महत्वपूर्ण सूचनाओं को जान सकता है। ये जो गृहिणियां हैं वह काम करते हुए रेडियो सुनती हैं, या अनेक प्रकार से हम देखते हैं सूचना का जो आदान प्रदान है वह होते हुए दिखाई देता है रेडियो के कार्यक्रम के द्वारा। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें अनेक प्रकार से भाषा के रूपों को भी एक तरह से, या बोलियों के रूपों को भी दिखाया जा सकता है। दूसरा, टेलीविजन टेलीविजन में भी देखते हैं बड़ी क्रांति का जो प्रभाव है वह देखने को मिला। और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी जो शुरुआत है 1959 में भारत में हुई, और 1965 में स्वतंत्रता के बाद से हम देखते हैं विधिवत जो टेलीविजन के जो प्रसारण है उसका एक तरह से प्रसारित सेवा हम तक पहुंचती हुई दिखाई दी। 1975 में हम देखते हैं दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर में एक तरह से सेवाएं और तीव्र गति से आरंभ हुई, और 1976 में दूरदर्शन में एक तरह से एक नया रूप के रूप में हम देखते हैं दूरदर्शन नाम एक तरह से टेलीविजन का रखा गया। और उसमें हम देखते हैं किस तरह से सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, आर्थिक, या जितनी भी जनता से जुड़ी हुई या समाज से जुड़ी हुई या व्यवस्था से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उनका रूप वहां पर रखा गया। और साथ ही साथ हम देखते हैं अनेक प्रकार के संदेश भी वह एक तरह से पहुंचाते हुए दिखाई दिए। जैसे हम देखते हैं बाल विवाह पर रोक, या दहेज प्रथा, या शिक्षा या अधिकार से संबंधी, या परिवार नियोजन, या पोलियो से संबंधित, या जागरूकता के आधार पर हम देखते हैं टेलीविजन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और उसमें दूरदर्श या दूरस्थ हम देखते हैं, या पत्राचार के माध्यम से शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वह भी तेज गति से एक तरह से प्रसार होने लगा। और इसमें टेलीविजन में हम देखते हैं श्रव्य दृश्य रूप में हमें जानकारी मिलती है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर एक विशेष रूप से, या हम कहें आकर्षक रूप से पड़ता हुआ दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इसमें सिनेमा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम जानते हैं कि 1915 में मूक फिल्मों की शुरुआत हुई। मूक फिल्मों से तात्पर्य है कि बिना बोले, यानी कि बिना ध्वनि के फिल्मों का आवागमन हुआ। और उसमें सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई, जिसमें हम देखते हैं राजा हरिश्चंद्र एक पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म थी, जिसमें सारे जो पात्र हैं वह पुरुष पात्र ने ही अभिनय निभाया था। जो स्त्री है वह भी पुरुष के ही उसमें दिखाई गई थी। पहले स्त्रियों का फिल्मों में आना अच्छा नहीं मानते थे, तो हम देखते हैं सर्वप्रथम रूप में पुरुष पात्र ही स्त्री पात्र का भी एक तरह से रोल निभाते हुए दिखाई देते थे। और इसमें हम देखते हैं कि पौराणिक कथा के आधार पर धार्मिक रूप से कथा का जो वाचन हुआ वह पूरे समाज को एक तरह से अपनी ओर आकर्षित बनाता हुआ दिखाई दिया। 1931 में देखते हैं सवाक फिल्में बनी आरंभ हुई। जैसे हम देखते हैं आलम आरा एक तरह से फिल्म बनी, जिसमें अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि जिसका संवाद है, जिसके गाने हैं, वह सब हम देखते हैं कि निर्माता निर्देशक ने ही एक तरह से बनाया। और इसका जो क्षेत्रीय प्रभाव है वह अलग अलग स्तर पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद सिनेमा में हम देखते हैं कि इतिहास में वीडियो का एक तरह से चलन होते हुए दिखाई दिया। और वीडियो के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से पूरे इतिहास का जो वर्णन है वह मैंने अपनी एक हिंदी सिनेमा का इतिहास वीडियो है उसमें मैंने आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास किया है। आप देखना चाहे तो मेरे डॉक्टर राजकुमारी शर्मा के उसमें जाकर देख सकते हैं हिंदी सिनेमा का इतिहास। तो उसमें पूरे एक तरह से सिनेमा का इतिहास बताया गया है कि कहाँ से फिल्मों का आरंभ हुआ, और किस तरह से फिल्मों का जो विकास है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, और किस तरह से हम देखते हैं कि फिल्मों के द्वारा हमें हर तरह की सीख, हर तरह के सांस्कृतिक सौहार्द्र, सद्भावना, एकता, या हम कहें कि प्रेम, सच्चाई का जो मूल्य है वो हमसे एक तरह से साझा किए जाते हैं। और स्थिति परिस्थिति के अनुरूप उसमें हमारा जो भूमिका है वह भी अदा की जाती है।
अगला है वीडियो पत्रकारिता। वीडियो पत्रकारिता से यहाँ तात्पर्य जैसे नाम से ही संबोधित होता है, वीडियो के द्वारा नए नए प्रयोग यहाँ पर किए गए। पहले हम देखते हैं कि समाचार वाचक केवल एक जगह बैठकर समाचार का वाचन करते हुए दिखाई देता था, पर अब हमने नए नए प्रयोगों के आधार पर देखा कि समाचार वाचक किस तरह से देश विदेश घूम घूम कर अपने समाचारों का एक तरह से एक प्रचलन करता हुआ दिखाई देता है। और उसके बोलने में हम देखते हैं स्वनिम का जो भाव है वह एक तरह से प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। वह सुझाव देते हुए भी दिखाई देता है, निर्देश देते हुए भी दिखाई देता है, या हम देखते हैं कि उसके बोलने में अनेक प्रकार से बल की जो चीजें हैं, बल यानी कि शब्दों के द्वारा बल का जो प्रभाव है वह भी दिखाई देता है। घटना साक्षात्कार में एक तरह से नया बदलाव हमें देखने को मिला, यानी कि घटना को किस तरह से प्रस्तुत करना है, उदासीन होकर नहीं। हम देखते हैं जब भी किसी घटना का अगर रुदन रूप में है तो रुदन ध्वनि या फिर उस तरह के हाव भाव के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर घटना में कोई ज्वलंत समस्या है तो उसमें कर्कश ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। या जब साक्षात्कार लिया जाता है यानी कि इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से प्रश्नों का जो आवागमन है वह देखने को मिलता है। चाहे ये पॉलिटिशियन के रूप में साक्षात्कार लिया जाए या मनोरंजन के क्षेत्र में लिया जाए या विद्वानों के स्तर पर लिया जाए, तो सबकी जो श्रृंखला है वह अलग अलग तरीके से तैयार की जाती है। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो वीडियो पत्रकारिता है उसमें कितना बड़ा फेरबदल आया है कि अनेक प्रकार की जो पत्रिका है उसमें भी हम देखते हैं, जैसे काल चक्र है, और काल चक्र के बाद हम देखते हैं कि गणभूमि विजन है, या आध्यात्मिक धार्मिक के आधार पर वीडियो कैसेटें तैयार की जाने लगी, वीडियो सीडी तैयार की जाने लगी कि उसे हम दोबारा से भी एक तरह से देख सकते हैं, क्योंकि पहले ये प्रावधान नहीं था। पर हम देखते हैं धीरे धीरे जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में यह बदलाव हमें देखने को मिला, तो उसमें हम दोबारा से उन चीजों को देख सकते हैं, छोटी छोटी क्लिपों को हम देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमने साक्षात्कार लिया उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं उसको हम दोबारा से सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं। ऑनलाइन पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता से तात्पर्य इंटरनेट से है। और आज हम देखते हैं इंटरनेट का युग है, और इंटरनेट का युग हम देखते हैं 90 के दशक से एक तरह से आरंभ होते हुए दिखाई दिया है। इसमें हम देखते हैं कि विशेष रूप से अनेक प्रकार के परिवर्तन हमें मिले। जो भी चीजें हमने एक बार देख ली है या किसी भी क्षेत्र में, हम उसे दोबारा से देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। और आज हम देखते हैं कोरोना के बाद से तो इंटरनेट में एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव भी उद्योग के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, या पारिवारिक सामाजिक सभी स्तरों पर हम देख रहे हैं बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला। हम इससे पहले देखते हैं 1995 में जब इंटरनेट था तो वो एक तरह से द हिंदू साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार एक तरह से देखने को मिला। और 1900 हम देखते हैं प्रस्थानों में नई दुनिया में इंटरनेट का एक तरह से संस्करण तैयार हो गया। आजकल तो हम पहले बुक के ही संस्करण देखने को हमें मिलते थे, पर आज हमें इंटरनेट के भी संस्करण देखने का जो है अवसर मिल रहा है कि इसका दोबारा से, जैसे कहते हैं ना कि दूसरा संस्करण आया, दूसरा बुक का एक तरह से प्रकाशन हुआ 1998 में। 98 में देखते हैं कि राजस्थान पत्रिका ने एक तरह से इंटरनेट संस्करण का जो रूप है वह निकालना आरंभ किया। ऐसे ही अन्य संस्करण क्षेत्रीय समाचार पत्रों में भी एक तरह से हिस्सा बनते चले गए। इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन बाजार एक तरह से गर्म होने लगा, और आज का जो युग है हम देखते हैं कि ऑनलाइन बाजार का ही युग कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि हर कोई अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। आज उसे कोई शॉप की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े स्थान की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से वह अपना काम शुरू कर सकता है, और दिन प्रतिदिन इसकी जो महत्ता है वह बढ़ती चली जा रही है। धन्यवाद।